तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई पाठशाला। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 32। बच्चों, इस वर्कशीट में हमें कुछ नया टॉपिक पढ़ने को मिला है। वो टॉपिक है आपका प्रोबेबिलिटी, मतलब कि प्रायिकता। मतलब कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। पहला क्वेश्चन तो ये उठता है ना, तो हम समझते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो यहाँ बोल रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर होता है नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल फॉर द इवेंट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। कहने का मतलब कि आपकी जितनी संभावनाएं हैं आने की टोटल, वो नीचे, और उसमें से वो चीज कितना आ सकता है वो ऊपर। नहीं समझे? कोई बात नहीं। जैसे मान लो आपके पेपर में आपके आ गए 18 नंबर, तो उसको कैसे लिखोगे? 18/20 ही तो लिखोगे। मतलब कि आपके टोटल जो नंबर्स थे कितने हैं? 20 के होते हैं पेपर, तो 20 नंबर लिख दिए। और आ क्या कह सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 20 तक आ सकते। तो 18 है तो 18/20। मान लो 19 आते तो 19/20। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है बच्चों। अब जैसे देखो आपके पास एक कॉइन्स है, ठीक है? तो कॉइन्स क्या क्या होगा? मान लो एक का कॉइन्स है तो एक हेड होगा और एक क्या होगा? टेल होगा। दो साइड्स होते हैं, एक हेड और एक टेल। ठीक है, एक चित होगा और एक पथ होगा। तो अब करना ये है कि अब हमें बताना है कि अगर कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और टेल आने की क्या होगी। तो भाई समझो बच्चों, बात को समझो यहाँ पे कि यहाँ पे देखो टोटल क्या क्या कितनी चीज आ सकती है। तो हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब दो चीजें आ सकती है। तो नीचे हमेशा टोटल आएगा और आ कितनी सकती है एक बार में? वो ऊपर। तो भाई एक बार में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो मतलब दो में से आ कितनी चीज एक सकती है ना, तो 1/2। तो हेड की प्रोबेबिलिटी भी है 1/2 और टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। मतलब हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 है और टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 है। मतलब कि 50-50% है। और इसी चीज को जो 50-50% होती है, फिर एक जैसे एक सीरीज में चलती है, उस चीज को हम बोलते हैं सम संभावित, मतलब कि इक्वली लाइकली। मतलब 1/2 ये भी और 1/2 ये भी। ठीक है बच्चों। अब जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि एक कॉइन्स है, ठीक है? अब उसको कितनी बार उछाला जाता है? 2 बार उछाला जाता है। तो एक कॉइन्स है तो सबसे पहले क्या करोगे? कॉइन्स को जितने बार उछाला जाएगा 2 की पावर उतनी होगी। तो कॉइन्स को अगर एक बार उछाला जाता है 2 की पावर 1, लेकिन यहाँ कॉइन्स को कितनी बार उछाला गया? दो बार। तो 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 मतलब कितना आ गया? 4। ठीक। तो अब 4 का आधा कितना होता है? 2। तो आप 2 बार लिखोगे हेड और 2 बार लिखोगे टेल। फिर 2 आ गया ना, तो अब 2 का आधा कितना होता है? 1 होता है। तो एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। तो जब आप एक कॉइन्स को 2 बार टॉस करोगे तो क्या क्या आ सकता है? या तो हेड हेड आएगा, या टेल हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल टेल आएगा। यही आएगा ना बच्चों? यही आएगा, बिल्कुल आएगा ही, है ना? तो जब कितने हो गए? इसके 4 हो गए। तो अगर आपसे कोई इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि एक कॉइन्स को जब 2 बार टॉस किया जाता है तो हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4, है ना? टेल टेल आने की तो वो भी 1/4, और टेल हेड आने की वो भी 1/4, और हेड टेल आने की वो भी 1/4। तो ये देखो सारे क्या है? इक्वल है ना, तो इसको बोलते हैं हम इक्वली लाइकली, है ना? मतलब सम संभावित। तो ऐसे जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रायिकता आएगी, उसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली। ओके बच्चों। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब जैसे देखो कि यहां बोला गया है कि लूडो की डाइस की बात की गई। तो आपको पता है एक लूडो के डाइस में कितने नंबर्स होते हैं? 6 नंबर होते हैं। या तो 1, या तो 2, या 3, या 4, या 5, या 6। मतलब कि टोटल कितनी चीज आ सकती है? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 4 5, या 6। इनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है बच्चों। तो अब मान लीजिए इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछी जाती है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले हमेशा याद रखना, किसी भी चीज की अगर आपसे प्रायिकता पूछी जाए, प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, तो देखना कि उस चीज में टोटल क्या क्या आ सकता है वो नीचे, और जो चीज पूछा गया वो क्या कैसे आ सकता है वो ऊपर। तो टोटल कितने बार आ सकते हैं? देखो टोटल कितने नंबर आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 नीचे आएगा। अब मैंने आपसे बोला कि एक आने की प्रायिकता। तो भाई जब एक लूडो की डाइस को तुम एक बार थ्रो करोगे
तो एक ही बार तो आएगा, ऐसा तो होगा नहीं कि दो बोलेगा भाई थोड़ा सा मेरे को भी आने दे दे ऊपर, नहीं बोलेगा ना ऐसा। तो क्या होगा, एक ही बार आएगा तो 1/6, मतलब 6 में से एक कितने बार आ सकता है, एक बार आ सकता है। अगर फिर लूडो के डाइस को थ्रो करोगे तो या तो एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, तो दो कितनी बार आएगा, वो भी 1/6 आएगा। तीन निकालने की प्रायिकता वो भी 1/6, चार की वो भी 1/6, पांच की वो भी 1/6, और ये आपका इक्वली लाइकली। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिजल्ट 2। ठीक है, तो बोलता है दो आने की प्रायिकता क्या होगी। तो टोटल नंबर कितने, 6 है ना, उसमें से दो आने की प्रायिकता क्या होगी। तो दो आने की प्रायिकता देखो, तो दो आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, तो टोटल आउटकम कितने, 6, उसमें दो कितने बार आ सकता है, एक बार ही आएगा, तो 1/6। फिर सेकंड क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिजल्ट 5। 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो वो भी कितनी होगी, 1/6, एक बार ही तो आएगा 5। फिर इसमें पूछा गया है कि आर ऑल द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली। ठीक है, बोला जाता है कि यहाँ पे वो सारे एक्सपेरिमेंट लिखो जो इक्वली लाइकली होंगे। तो मैंने पहले ही समझा दिया, तो थर्ड पॉइंट का आंसर आपका यही हो जाएगा, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6 और 1/6, क्योंकि जस्ट, ठीक है, तो यही होंगे आपके आंसर। तो बच्चों अब इस पॉइंट पे बोला जाता है कि हमारे पास 4 रेड बॉल है और 2 येलो बॉल है। ठीक है, ये एक बॉक्स के अंदर है। अब हमें पूछा जाता है कि लाल बॉल आने की प्रायिकता बताओ क्या होगी। तो रेड बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों वो क्या होगी, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो टोटल बॉल्स होंगे, मतलब टोटल जो आउटकम्स होंगे वो नीचे, तो 4 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 6। मतलब कि उस बॉक्स में कितने बॉल होंगे, 6 बॉल होंगे। अब आप आंख बंद करके ऐसे करके उसमें डालते हो और रेड बॉल उठाते हो, तो रेड बॉल इन चारों में से कोई आएगा एक, है ना, तो हमें पता नहीं कौन सा आएगा, तो कितने हो गए इसकी प्रोबेबिलिटी, 4/6। फिर सेकंड पॉइंट में पूछा गया है कि येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो फिर से यहाँ 6 लिखो और फिर 2 आंखें बंद किया, ऐसे करके 2 में से कोई निकाला, तो इसी 2 में से तो कोई येलो बॉल आएगी, है ना, तो 2/6। थर्ड पॉइंट में पूछा गया क्या ये इक्वली लाइकली है, तो देखते हैं इक्वली लाइकली का मतलब होता है जो सारे सेम हो, जैसे कि ये, तो ऐसे ही देखते इधर है क्या ये, तो 4/6 और 2/6, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आ रहा है 2/3 और ये आ रहा है 1/3, तो ये क्या इक्वली लाइकली नहीं है बच्चों। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसे बोला जाता है कि अगर दो कॉइन्स को एक साथ उछालेंगे तो जो आउटकम्स होंगे उनकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या क्या प्रायिकताएं होंगी। तो मैंने वो चीज आपको पहले ही बता रखी है, फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि देखो बच्चों, या तो एक कॉइन्स को 2 बार उछाल लो या 2 कॉइन्स को एक बार उछाल लो। ठीक है, बात क्या है, बराबर है। तो इसने बोला है कि 2 कॉइन्स को एक साथ उछालेंगे, तो जब 2 कॉइन्स को एक साथ उछालेंगे तो मान लो, मतलब कि एक कॉइन्स को 2 बार, है ना, तो 2 की पावर 2, तो कितनी आ गई यहाँ पे 4। अब 4 का आधा क्या होता है, 2 होता है और उसका आधा होता है 1, मतलब ये 3 स्टेप में इसके आंसर आएंगे। तो 4 का आधा कितना होता है 2, तो आपको 2 बार हेड लिखना है और 2 बार टेल लिखना है। फिर 2 का आधा 1, तो 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार टेल, है ना। तो मतलब जब 2 कॉइन्स को एक साथ आप उछालोगे तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला जाता है कि आपके पास 1 से 10 तक के पर्चे हैं लिखे हुए, जब हम खेलते हैं ना स्कूल में चोर पर्ची, उसी टाइप के 1 से 10 तक पर्चे लिखे हुए हैं हमारे पास। ठीक है, तो 1 से 10 तक क्या है, पर्चे लिखे हुए हमारे पास। तो अब हमसे पूछा जाता है कि 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो भाई 1 से 10 है, तो 1 से 10 में से बच्चों टोटल कितने नंबर है, 10 नंबर है, तो मतलब नीचे आ जाएगा 10, है ना। और 5 आने की, तो 5 जब एक थैले में तुम हाथ डालोगे तो एक बार में एक ही पर्चे उठाना है, तो एक ही तो आएगा, तो 5 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/10। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट बोला गया है कि हमें प्रायिकता बतानी है ग्रेटर देन 6, मतलब 6 से अधिक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो भाई टोटल तो 10 आ जाएगा नीचे, और 6 से अधिक,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखो 6 बोला 6 से अधिक, तो 6 से अधिक कितने नंबर है? 1 2 3 और 4, तो कितने आ जाएंगे? 4/10। ठीक है बच्चों, तो इसे आप फटाफट नोट कर लीजिए और ये वर्कशीट होता है यहीं पे खत्म। और हम मिलते हैं अगले वर्कशीट में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय और खुदा हाफिज।